हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में इंटीग्रल चैप्टर बेस्ड है। जो हम लोग का जैसे कि आप जानते हैं कि इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंडिफिनिट इंटीग्रल और एक डिफिनिट इंटीग्रल। तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा, देख रही है, डिफिनिट इंटीग्रल। इसके पर हम लोग फिनिश किए हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल को और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दें कि डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो एक पार्ट तो आज स्टार्ट हो रहा है और दूसरा पार्ट इसके बाद। इस दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या? तो दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें इंटीग्रेशन सिंबल तो आएगा बट इसमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, है ना, जो कि आप यहां देख रहे हैं ये। और उसके बाद उसमें 11th क्लास के अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो कि आपको ये यहां दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये डिफिनिट इंटीग्रल का फर्स्ट पार्ट, जिसको आप जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम के नाम से। ठीक है, यानी कि योगफल की, अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो बोलेंगे योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इंटीग्रेशन, बताइए, प्रथम सिद्धांत से। देखिए, आप डिफरेंशिएशन तो पढ़े हुए हैं, प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन, लेकिन यहां बात हो रहा है इंटीग्रेशन। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक ना, एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, और इसका थर्ड नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय एबी इनिशियो। तो आप ये दो नाम याद रखेंगे ही रखेंगे। ये नाम तो हर बुक में दिया है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी नाम है इसका। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें होता ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो और किस इंटरवल में, जैसे मान लीजिए 2 से 3, 2 से 10, 1 से 5, ऐसे, तो क्या बोले, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो किसी गिवन इंटरवल में, तो उसका डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम किस रूप में डिफाइन होगा? तो वह इस रूप में डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको लिखा गया है, सपोज f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल a to b, देन डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम इज डिफाइंड एज क्या? तो a to b f(x) dx इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप अभी देख रहे हैं ये सब जितना बात बताया, भी हो सकता है कहीं आपको काफी अटपटा लग रहा हो, है ना, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। तो बस आप 5 मिनट पेशेंस रखिए, जो ही हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे ना, आपको पूरा का पूरा बात ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आज स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि ये x dx आप ऐसे पढ़े थे, इसका इंटीग्रेशन था, तो आप करते थे x का पावर 2/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, करते थे ऐसा। बट अब जो आएगा, अब ऐसे नहीं आएगा। अब हम लोग करेंगे इसका कि ये x dx और मान लीजिए 1 से 3 कर दिए, अब इसका इंटीग्रेशन। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इसका इंटीग्रेशन करना है लेकिन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या लिमिट एज अ सम का यूज करके या इंटीग्रेशन बाय एबी इनिशियो, तो आपको इस मेथड से बनाना पड़ेगा। और इस मेथड के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक ना, तो अब बात आता है इस फॉर्मूला के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मूला है क्या? तो देखिए, इसी फॉर्मूले को देखिए, ये तो तीनों एक जैसा है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जहां जहां अब h देख रहे हैं, यहाँ भी h, यहाँ भी h, तो इस h का मतलब यहाँ क्या है? तो यहाँ कहेंगे कि वेयर h इक्वल टू b माइनस a बाई n। ठीक ना, अभी बताइए, अगर ये कहा जाए कि इफ अगर n का मान, n अगर इन्फिनिटी हो, अगर आप जानते हैं कि किसी नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, किसी रियल नंबर में, जैसे 2, 4, 10, 20, 50, तो क्या आता है? वो इन्फिनिटी आता है। तो अगर n का मान इन्फिनिटी होगा तो h का मान भी 0 होगा। अगर n का मान इन्फिनिटी होगा तो h का मान 0 होगा। यानी कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा
तो h किसको अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच करेगा। यानी कि h 0 को अप्रोच कब करेगा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो देख रहे हैं यहां पर इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए h टेंस टू 0 की जगह लिखा गया क्या, n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जहां h इक्वल टू दिस। अब ये जो दोनों फॉर्मूला देखिए समझ में आ गया। अब क्या किया गया, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया गया। अब कैसे, ये देखिए आप इसमें जब r का वैल्यू 0 रखेंगे, यहां रखिए 0, क्या आएगा a प्लस 0h, 0h यानी 0 खत्म, तो fa हो गया, मिल गया। जब आप 1 रखेंगे तो a प्लस 1h यानी कि h ये आ गया। अगर आप 2 रखेंगे तो a प्लस 2h तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप n-1 रखेंगे तो a प्लस n-1h ये मिल जाएगा, मिलेगा ऐसे। अब ध्यान दीजिए यहां देख रहे हैं कि r इक्वल टू 0 टू n-1 है और यहां क्या है r इक्वल टू 1 टू n, तो दोनों सेम ही है। यहां देखिए अगर ये कहा जाए कि 0 से n-1, 0 से n-1 या 1 से n, दोनों का जो यहाँ रिजल्ट आएगा क्या आएगा, सेम ही आएगा। जो परिणाम आएगा दोनों का क्या आएगा, परिमाण सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 0 टू n-1 या 1 टू n में कोई डिफरेंस यहाँ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख दिए हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h समेशन r इक्वल टू 0 टू n-1 f ऑफ a प्लस आर एच, या इसी को लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h समेशन r इक्वल टू 1 टू n। यहाँ देखिए 0 टू n-1 और यहाँ क्या गया 1 टू n और ये f a प्लस आर एच। तो हम लोग इतना इक्वल टू दिस या दिस यूज करेंगे, लेकिन हम लोग यूज करने वाले हैं ये, ठीक ना। क्योंकि देखिए जो ये फॉर्मूला आप जानते हैं 11th क्लास से, ये हम लोग 1 टू n का जानते हैं, इसीलिए हम लोग चेंज किए इसको 1 टू n, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बात तो समझ में आ रहा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए आप ये पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट कहां तक, n तक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन r और इस r का वैल्यू 1 से n तक इक्वल टू दिस। पीछे क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अगर ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे ही n का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं समेशन r का स्क्वायर और r का वैल्यू 1 टू n, जैसे यहाँ लिखा गया है। ये मैं यहाँ सब में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कहीं समेशन r क्यू आए तो उसके जगह पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और कहीं समेशन a का मतलब ये लिखा गया है, इस 4 नंबर का मतलब कि जैसे अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा गया n टाइम्स अप टू n टाइम्स, तो इसी के जगह क्या लिखाएगा समेशन 1। अगर कहीं ऐसे आता है तो देखिए समेशन a है तो n a, तो यहाँ क्या आएगा n इंटू 1 यानी n आएगा ऐसे। और कहीं आ जाएगा समेशन 2, तो क्या लिखेंगे इसको हम 2n। ये लिखने का मतलब क्या है, जैसे जानते हैं कि अगर 2 को 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार जोड़ा गया तो इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं। 4 बार जोड़ा जाएगा तो 4 गुणे 2, तो समेशन का मतलब कि n बार जोड़ा जा रहा है, इसलिए n से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पर कंसेप्ट क्या है, ठीक ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपका सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहा जाए आपसे इस पूरा में से हम कितना बात याद रखें, तो कितना बात याद रखेंगे, तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि बस आप सिर्फ इसमें ये समझे कि ये है क्या। और कोई पूछ जब से डिफाइन डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, तो फिर आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि फार्मूला कौन सा यूज करना है, तो मात्र ये घेर दे इसको। चलिए घेर देते हैं इसको, ये देखिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे, है ना। वो भी आप हम लोग ये नहीं, हम लोग ये यूज करेंगे। अभी फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर, है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये तो फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग यूज करेंगे a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे लिमिट, देखिए एल आई एम लिखेंगे तो स्मॉल एल और आई एम स्मॉल, लेकिन इसी के जगह एल टी भी लिख सकते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एच समेशन एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और यहां क्या होगा, तो r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, वेयर h इक्वल टू क्या b माइनस a बाई n,
ये हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इधर वाला तो मिटा देते हैं, और हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल रहेगा एक कैसे आ सकता है क्वेश्चन आ जाएगा, इवेलुएट एक्स, थोड़ा सा और नीचे कहीं कम दिख रहा होगा आपको, अब पूरा दिख रहा होगा, इवेलुएट 1 to 3 x dx using limit of a sum, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, ये तो दिया है, तो इसके अनुसार इसमें क्या क्या दिया है, तो एक बार कंपेयर कीजिए। तो जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे यहाँ a इक्वल टू दिया गया 1, तो लिखेंगे हेयर a, लिखेंगे क्या कि हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना है 3, एंड एफ एक्स इक्वल टू कितना है x। इतना तो समझ में आ रहा है। लोअर लिमिट a यहां पर 1, अपर लिमिट b यहां पर 3, और एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पर यहां क्या है x, हो सकता है x क्यू है, हो सकता है e के पावर x है, हो सकता है x प्लस 2 है, हो सकता है x क्यूब प्लस 2x भी है। इन सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे चल के करेंगे। तो इतना ठीक है। अभी बताइए, हमें तो इसमें मिल गया, अब फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो उसमें रखेंगे क्या क्या, किसके किसके वैल्यू, तो h का वैल्यू और एफ ए प्लस आर एच का वैल्यू। तो जब रखेंगे तो पहले उसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो लिख देते हैं देयरफॉर h इक्वल टू, तो फॉर्मूला देखिए क्या है, b माइनस ए बाई एन। तो यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम लोग 3 माइनस 1 बाई एन, 2 बाई एन आएगा, एंड एफ ए प्लस आर एच। तो एक की जगह रखिए वैल्यू, एक की जगह क्या रखिएगा, तो एक की जगह रखिएगा 1, तो ये आ गया एफ 1 प्लस आर एच आएगा। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां एफ ऑफ, यहां एक्स है तो एक्स है, अगर यहां वाई होता तो यहां वाई आता, जेड होता तो जेड आता, तो उसी तरह यहां ए प्लस आर एच है, और इसी सब ये लिखे हैं, तो यहां x तो यहां x, तो अगर यहां 1 प्लस आर एच हो जाएगा तो यहां पर भी हो जाएगा 1 प्लस आर एच, तो इस तरीके से यहां पर आ गया 1 प्लस आर एच। इतना तो ठीक है, पूरा से समझ में आया होगा। चलिए अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां सिंस a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन, क्या है, एफ ए प्लस आर एच, है ना। और इसको आप लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। लेकिन चूंकि मुझे अभी अब स्टार्टिंग है, इसलिए हम आपको लिखते बता रहे हैं यहां से, ठीक है, ऐसा लिख भी दीजिएगा। तो देयरफॉर हमें तो चाहिए इसका वैल्यू, तो लिखेंगे 1 2 3 और ये x dx इक्वल टू क्या आएगा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h को आप फिलहाल रहने दीजिए, तो h को h रहने दिए, और ये हो जाएगा समेशन कहां से कहां तक, तो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये होगा एफ ए प्लस आर एच। अब ये बताइए, एफ ए प्लस आर एच के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ ए प्लस आर एच के जगह 1 प्लस आर एच, 1 प्लस आर एच। आगे इतना बोलिए, इतना में कोई दिक्कत हो पहले, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, आपको पूरा 100 में 100% समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया है तो इसी बात को, वीडियो को लाइक कीजिए,
लाइक अवश्य कीजिए क्योंकि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर और आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अभी बताइए, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, एफ, अब इसका जब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्या करना है, इसके बाद सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अभी h को आप यहीं रखिए, है ना, यहीं रखिए। अब यहां से अलग अलग समेशन का यूज कीजिए। तो देखिए समेशन 1, ठीक ना, प्लस समेशन RH, और ये r इक्वल टू 1 से n तक है, ये भी r इक्वल टू 1 से n तक है। इसमें इसको लिखिए चाहे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वहां समझाए थे अभी, सही है ना। अब हम लोग यहां से इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी तो फॉर्मूला हम लोग केवल यही यूज होने वाला है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो क्या आएगा यहां से आएगा ये इक्वल टू, ये जैसे है बाहर वैसे रखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h। अब यहां ध्यान देंगे, समेशन 1, इसके लिए क्या बताए थे, बोलिए, 1 है तो 1 इंटू n यानी कि n, ठीक है इतना, प्लस, अब यहां देखिए यहां किसका वैल्यू जोड़ा जा रहा है, r इक्वल टू 1 से n, तो r को ना जोड़ा जा रहा है, मतलब h को तो बाहर कर सकते हैं, तो h को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन r, और ये r इक्वल टू 1 से n। अब देखिए क्या ये है ना, तो वैल्यू पुट कीजिए इसका, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h n प्लस h, और इसकी जगह लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। बोलिए क्या लिख सकते हैं। अब यहां से ये बताइए, यहां पर भी n, यहां पर भी n, तो n कॉमन ले लीजिए, है ना, जैसे ही n कॉमन लेंगे, ठीक ना, तो n कॉमन लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा nh, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा यहाँ nh, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस, यहां से n कॉमन आ गया है, बचा क्या है h, तो h तो बचेगा, क्या आ गया यहां से n इंटू, सॉरी यहां बचेगा n प्लस 1/2। इतना भी ठीक है, ठीक है। अभी बताइए NH का वैल्यू, हम लोग यहां देखिए h का वैल्यू निकालेंगे 2/n, तो n जाके यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां NH का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, n जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 हो जाएगा ना, तो आप यहां 2 रख सकते हैं, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 2 ध्यान देंगे, लिमिट आप तब तक लिखेंगे जब तक n रहेगा, ठीक है। और देखना कि n का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे हमेशा कि कहीं न कहीं जब आप ये आगे सॉल्व करेंगे ना, तो n डिवाइड में आएगा ही आएगा, और वही डिवाइड करेंगे, तो चूंकि 1 में डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो 0 आ जाएगा, तो जब n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0। जो बात समझाए वो भी यही करते वाले हैं। ये बताइए क्या यहां से 1 प्लस h तो है, यहां से आप n कॉमन ले लीजिए, ये h है ये n है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहां देखिए डिवाइडेड बाई 2 तो है, n कॉमन ले लिए तो यहाँ आएगा 1 प्लस यहाँ है 1, लेकिन वहां से n कॉमन लिए हैं, तो इसके पास नहीं है, इसलिए क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो 1/n हो गया। बात तो समझ में आया। अब ये बताइए यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब कैसे, यहां देखिए यही थोड़ा देख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2 1 प्लस, ध्यान देंगे NH का वैल्यू फिर वहीं से 2 इंटू 1 प्लस 1/n, और ये डिवाइडेड बाई 2, इसलिए ये कट गया, तो क्या आ गया यहां से ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी 2 तो बाहर है, और यहां क्या आएगा 1 प्लस, और ये पूरा 1, ध्यान देंगे ये पूरा है ना, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1/n,
और जैसे ही आप n का मान इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n, ये तो n का वैल्यू तो रखेंगे नहीं क्योंकि लिमिट n का वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0 और ये आ गया 4 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। आप अगर इस तरह नहीं बोलता तो हम कैसे बनाते, आप ऐसे बना सकते थे कि ये 1 to 3 है, ये x dx, तो लिमिट थोड़ा सा हटा दी थोड़ा देर के लिए, 1 और 3 छोड़ दीजिए ऐसे, तो क्या है ये, इसका जानते हैं x का पावर 2/2 जानते हैं ऐसा। अब ये होगा 1 और ये 3, तो इसको घेर दीजिए और यहाँ लिखिए 1 यहाँ लिखिए 3, ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए यहां से क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो x की जगह रखेंगे तो 3 रखेंगे, तो 3 का पावर 2 कितना आएगा 9/2 माइनस, फिर अपर लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करें तो 1 का पावर 2 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2 और इस तरीके से आ जाएगा 8/2 इक्वल टू 4 एंड दिस इज आंसर। तो देख रहे हैं ये इतना लंबा क्वेश्चन, ये देख रहे हैं इतना आसानी से बन गया, लेकिन अगर आपको ये बोलेगा यूजिंग लिमिट एज अ सम तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो समझिए 0 नंबर मिलेगा, इसलिए आपको जानना ये जरूरी है। अब ये बताएं कि आप जो ये प्रोसेस किए क्या इसमें कहीं से भी इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला यूज हुआ, नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया था, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। तो ये कहने के लिए इंटीग्रेशन है बट इसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप इसको 2-3 बना लेंगे क्वेश्चन ना तो आपको ये काफी आसान क्वेश्चन लगेगा। एक क्वेश्चन हम और आगे बढ़ाते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का x² + 1, x² + 1 dx और ये 0 से 2, ठीक है। अब यहां ये बताइए ये है x² + 1 dx का x² + 1 dx और लिमिट क्या है 0 से 2, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर a इक्वल टू कितना है, लोअर लिमिट कितना है 0 है, कॉमा b इक्वल टू कितना, अपर लिमिट वो कितना है 2 है, एंड जिसका इंटीग्रेशन करना है ये हो गया fx x² + 1, कैसा बेहद आसान है। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या करना होता है, इसके बाद h का वैल्यू निकालना होता है, तो h इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है b - a/n, वैल्यू पुट करते हैं, तो b का वैल्यू कितना है 2 माइनस a का वैल्यू कितना है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई कितना n और इस तरीके से आ गया 2/n आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, एंड निकालना है f a + RH का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए a के स्थान पर क्या रखेंगे, a के स्थान पर रखेंगे a का वैल्यू 0 + RH, तो ये कितना आ गया FRH आ गया ना। अब ये देखिए fx है तो ये है x² + 1, y होता तो y² + 1, z होता तो z² + 1, तो RH अगर यहां रखेंगे तो यहां होगा RH का स्क्वायर + 1, तो इस आधार पर यहां हो जाएगा RH का स्क्वायर + 1 हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा R² H² प्लस में 1, ठीक है। मुझे लगता है आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा, समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा बट खुद को अच्छा लगेगा और अधिक से अधिक वीडियो बनेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आगे यहां से फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग,
जानते क्या है कि सिंस फॉर्मूला तो अब जानते हैं पहले से, क्या जानते हैं, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन क्या रहेगा यहां से, तो एफ ए प्लस आर एच, ये जानते हैं, आपको बोले भी थे r इक्वल टू 1 टू n, ये तो रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहां से, हमें तो चाहिए इसका वैल्यू, तो 0 टू 2 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h को h रहने दीजिए, है ना, लास्ट में हम रखेंगे, लेकिन इसका वैल्यू आप रख सकते हैं। देख लीजिए ये समेशन तो रहेगा और एफ ए प्लस आर एच ये है ना, इसका वैल्यू कितना गया है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों को सेपरेट कर देंगे, यानी कि समेशन इसमें लगाएंगे और फिर सेपरेट, ये तो बोलते हैं सेपरेट इसी को करना है, यानी कि दोनों के साथ समेशन यूज करना है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, और ये आ गया यहां से, देखिए ये क्या आएगा, समेशन आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस समेशन 1 हो जाएगा ऐसे, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज यहां कर दिए। अब यहां से क्या किया जाए, तो यहां से फॉर्मूला यूज किया जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से क्या करेंगे, h को बाहर, और यहां देखिए यहां समेशन आर स्क्वायर, हमको h स्क्वायर बाहर निकालना है, क्यों, क्योंकि लिमिट में क्या होता है r इक्वल टू 1 टू n, तो h स्क्वायर को बाहर करेंगे और ये हो जाएगा समेशन आर स्क्वायर प्लस समेशन 1 का मतलब 1 इंटू n यानी कि n। अब यहां से इसका वैल्यू भी पुट करते हैं, तो ये होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, और यहां देखिए यहाँ h स्क्वायर है, ये h स्क्वायर है, तो ये h स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होगा ऐसे, प्लस में कितना n, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी बताएं यहां भी n यहां भी n, तो n कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां तो हो गया NH, कैसे हुआ वो आप समझ गए, कैसे हुआ, यहां भी n यहां भी n कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचा h स्क्वायर और यहां क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। अब ये बताइए यहां से अगर हम n स्क्वायर, इसमें से n और एक इसमें से n कॉमन ले लें, तो यहां क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं nh का होल स्क्वायर, और तब nh का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। देखिए तो यहां क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, nh का वैल्यू पुट कर दीजिए पहले यहां पर, क्योंकि वो दिख रहा है, तो nh का वैल्यू देखिए ये h है, यहाँ 2/n, तो n मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 2, तो ये 2, और यहाँ क्या बोले थे आपको, h स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा, कैसे आएगा, तो क्या किए, एक n यहां से कॉमन लिए, एक n यहां से कॉमन लिए, तो यहां जब कॉमन लीजिएगा तो यहां है तो 1 प्लस यहां 1 के पास नहीं है तो 1/n हो जाएगा, सही है ना, इंटू यहां कॉमन आया तो 2 और यहां 1 है तो क्या होगा 1/n होगा ऐसे, डिवाइडेड में कितना 6 प्लस में 1, बोलिए इतना अच्छे समझ में आया, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, यहां क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2, और यहां इसको लिख सकते हैं NH का होल स्क्वायर, लिख ही सकते हैं, और यहां क्या आएगा, तो यहां आएगा ये 6 है डिवाइड बाई 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n प्लस में 1, ठीक ना।
अब यहां से क्या कर सकते हैं, NH का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, N के स्थान पर इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां आएगा 2 तो सबसे बाहर है, यहां भी आएगा 2 का स्क्वायर और यहां होगा 6, यहां पर आएगा 1 + 0 इंटू यहां आएगा 2 + 0 और प्लस में 1, प्लस में कितना 1। कैसे आया ये समझ में आया ना। n का वैल्यू क्या किए, इन्फिनिटी पुट किए और 1/∞ कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। अब चलिए तो यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी तो खत्म हो गया। तो क्या आएगा, यहां देखिए यहां आ जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 4 इंटू यहां ऊपर क्या आएगा 2 बाई कितना 6 प्लस में कितना 1, ये 2 3 या 6 हो गया, फिर 2 इंटू 4/3 प्लस 1 और ये आएगा 2 इंटू 4 + 3/3, तो 7 दूनी के 14/3 एंड दिस इज आंसर। ये 2 क्वेश्चन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस लेक्चर में जो 2 क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप फीडबैक अवश्य दीजिए। फीडबैक देते हैं तो पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो से आपको किसी प्रकार का लाभ होता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इसको शेयर कीजिए जिससे औरों को भी लाभ हो सके। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट रहा। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इसी पर बेस्ड होगा। तब तक इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हाँ, और अगले वीडियो को अपलोड करने से पहले आप अपने से भी एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।